नागपुर एजल फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क ब्यूटिशियन मेहंदी एवं बुटीक प्रशिक्षण का इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर में आयोजन किया गया है। एजल फाउंडेशन द्वारा मेहंदी और बुटीक की 4 क्लासेस में कुल 120 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है और विद्यार्थियों को हौसला बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों के आगे के भविष्य के लिए शुभकामना भी दी गई है। सबसे पहले नेकी साहब, मैं आपके चैनल महा न्यूज़ 7 का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बोलने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आज के कार्यक्रम के अंदर में हमारे 4 बैच इसमें कंप्लीट हुए हैं। 2 बैच मेहंदी के कंप्लीट हुए हैं, 2 बैच ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट के कंप्लीट हुए हैं। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 120 से ज़्यादा हमने लेडीज़ को इसमें ट्रेनिंग देने का प्रयास किया है और आज हम उनको जो है सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर आए आमंत्रित यहाँ हमारे तमाम मेहमान और तमाम स्टूडेंट्स और तमाम गेस्ट का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे हौसले को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं हमारे ज़फ़र साहब और बासित साहब और अपना इरशाद साहब, जामुलकर साहब और हमारी जो बहनें हैं बुशरा पठान मैडम है, तरन्नुम बाजी है, शीरीन पारिक साहिबा है और हमारे तमाम ट्रेनर्स जिन्होंने कदम से कदम मिला के एजल फाउंडेशन का साथ दिया। मैं तमाम सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। इनके बिना ये सफ़र मुकम्मल नहीं हो पाता था। एजल फाउंडेशन के जनाब यूसुफुन नबी खान साहब ये अध्यक्ष है और ये पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने इस फाउंडेशन के अंदर जो काम किया है तो बहुत ही सराहनीय काम है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये काम नहीं कर सकते। खास बात इनका ये है कि ये उन इलाकों में, गरीब इलाकों में जाकर जहाँ ज़रूरतमंद बच्चे हैं वहाँ जाकर ये सेंटर खोलकर काम कर रहे हैं। आज इनके तकरीबन 6 से 7 सेंटर शुरू है और आने वाले दिनों में 6-7 सेंटर और आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचना, क्योंकि कोरोना में इन्होंने देखा है कि किस तरीके से लोग जो है फिनेंशियली बहुत परेशान थे। खाली मर्द की कमाई से कुछ होता नहीं है, वो भी घर में इन्हें वो सबके कारोबार बंद हो चुके थे, नौकरियां जा चुकी थी। तो उस वक्त में लोग भूखे मर रहे थे। ऐसे हालात में ये बहुत ज़रूरत थी कि हम घर की महिलाओं को हम प्रशिक्षित करें और उनको कुछ काम भी सिखाएं ताकि वो अपने मर्द के साथ साथ अपने घर में उनके हाथ से हाथ बढ़ाए। और आने वाले दिनों में जो आजकल जितनी महंगाई है उस हिसाब से ये मुमकिन नहीं है कि खाली मर्द अकेले ही कमाए और उससे उसका घर चल सकता है। तो औरतों के प्रशिक्षण देकर, महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको सशक्त किया जा रहा है। और ये हमारी गवर्नमेंट की भी ऐसी कई स्कीमें हैं जो कि महिला सशक्तिकरण की तरफ जा रही है। लेकिन चूँकि ऐसी स्कीमें हम तक मिल नहीं पाती है, क्योंकि हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन चलते हैं, तो हमने यूसुफ साहब को ये कहा है कि आपको जब भी मदद होती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद होती है या आपको सामान की ज़रूरत होती है, तो हम उनके लिए आगे हम उनको सामान भी देने का काम कर रहेंगे और कर भी रहे हैं। और उसके अलावा इनको जो ट्रेनर्स हैं उनके ट्रेनर्स को भी अगर कुछ वजीफा देना है, सैलरीज देना है, उसके लिए भी हम आगे बढ़कर काम करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके ज़रिए जो महिलाएं जो घर में बैठी है वो कुछ अच्छा हुनर सीखे और हुनर सीखकर वो ना सिर्फ हुनर सीखे बल्कि उससे कुछ कमाई भी करे और उसके साथ साथ वो खुद भी ट्रेनर बने। एक बात और हम यहाँ चाहते हैं, क्योंकि अगर 10 लोगों ने सीख लिया और अकेले ही अगर वो रहे तो आगे वो चीज़ें बढ़ती नहीं है। एक चेन नुमा काम हमको करना है कि उनको सीखने के बाद उनके ज़रिए भी हम लोगों को और सिखाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ट्रेन हो चुके हैं। और हमारी जो आज की जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है, देखिए जितने भी मुल्क बड़े बड़े जो तरक्की किए हैं उन मुल्कों के अंदर में वोकेशनल एजुकेशन यानी स्किल एजुकेशन जहाँ जहाँ पर अच्छा रहा है वो मुल्कों ने तरक्की की। आप जापान की बात ले लीजिए या आप अमेरिका की बात ले लीजिए या आप जितने भी छोटे छोटे मुल्क थे, लेकिन वहाँ पर चूँकि स्किल लोगों के अंदर में आई, हर शख्स वहाँ पर सिर्फ मर्दों ने ही स्किल सीखी, वहाँ पर बच्चे और वहाँ की महिलाएं सभी लोगों ने स्किल सीखा और आज वो स्किल सीखने के साथ साथ वो मुल्क की GDP के साथ में वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो वही काम हमारी हुकूमत यहाँ पर स्किल के जरिए गवर्नमेंट भी करना चाहती है, लेकिन हम ये छोटे पैमाने के ऊपर में लोगों के घर जा जाकर, लोगों की बस्तियों में जा जाकर इस काम को कर रहे हैं ताकि अगर देश हमारा स्किल्ड मुल्क अगर बनेगा तो हमारे देश की जो आज जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो समस्या हमारी दूर होगी, लोग खुद भी काम करेंगे और लोगों को भी रोजगार देने के काबिल बना सकेंगे। यहाँ हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करा है, हर चीज़ जो मेहंदी की भी बेसिक क्लासेस हैं और बेसिक से जाते जाते एडवांस में भी हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया है इसमें सीखने में और कितनी कोशिश करी है उन्होंने, वो आप खुद ही देख सकते हैं। अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना लोगों ने यहाँ पे बना कर भी रखी हुई है। तो हमको ये देखते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे द्वारा सीखे हुए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स आगे कर रहे हैं।
प्लस हमने जो मेहंदी के साथ साथ जो मेकअप का भी करवाया है, तो उसमें भी ब्लीचिंग, फेशियल, ये सब जितने भी रहता है एडवांस मेकअप और बेसिक मेकअप सब कुछ सिखाया है। तो ये चाहे तो आगे तक जाकर आप जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं बाहर जाके, और अपना रोजगार खुद भी तलाश कर सकते हैं, खुद भी अपना मेहंदी लगा के। जैसे मैंने अभी देखा कि 2-3 बच्चियां जो बस जस्ट अपनी क्लास से अपने निकले थे, और निकलते ही उन्होंने अपनी क्लास से 20-20 रुपए, 40-40 रुपए की मेहंदी लगाना शुरू कर दी। हालांकि 20 रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उनकी एक जो मेंटेलिटी बन गई है कि हमने जो हुनर कमाया है, हम उसको उससे कमाई के हम कैसे अपना जरिया बना सकते हैं और आगे चल के इसको कैसा निकाल सकते हैं। हमारे पास अभी तक टोटल जो पास आउट हो चुके हैं वो 1200 से ऊपर बच्चे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे भी नहीं बोलूँगी, स्टूडेंट्स हैं, औरतें हैं, और अभी भी 400 बच्चे हमारे सेंटर्स पे भी कर रही है, जो हमारा नए जो चालू हो जाते हैं बैचेस, तो अभी है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो 1500 से ऊपर जो लड़कियां हैं वो यहाँ से सीखकर निकल रही हैं, और आगे भी जो है वो आगे अपने बहुत सारे लोगों ने पार्लर्स थोड़ा खोल के रखा है, और थोड़े बड़े पार्लर्स में भी जॉब लग चुकी है। मेहंदी का भी शादियों में, ब्याहों में उनको जाने का मौका मिल रहा है, और वहाँ पे वो कमा भी रहे हैं। विशेष रूप से जो एंजल फाउंडेशन की तरफ से इन्होंने जो कार्यक्रम लिए हैं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि इस माध्यम से आज जो बेरोजगार महिलाएं हैं वो महिलाओं को एक उद्योग मिल जाता है। और ऐसी अगर महिला होतकरू अगर महिला रही तो उनको एक अच्छा रोज़गार देके वो भी अपना कोई शॉप खोलने का या कोई मेकअप करने का, कोई इनका सिलाई मशीन का काम है, बहुत अच्छा काम है। इन्होंने छोटे छोटे उद्योग को डेवलप करने का काम ये एंजल सोसाइटी कर रही है, इसलिए मैं उनको खास उनके तरफ में आया, और यहाँ का मैंने जो माहौल देखा तो माहौल बड़ा अच्छा है, क्योंकि यार इन्होंने कई 1000-2000 लोगों को आज जो बेरोज़गार महिला है उनको रोज़गार देने का काम किया है। इसलिए कैसा है कि देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए आज महिला सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है, और एंजल फाउंडेशन ने ये काम किया है, इसलिए मैं उनको आज शुभेच्छा देने के लिए मैं आया। उनका निःशुल्क प्रोग्राम है ये, और वो 2 या 3 महीने कुछ तो भी कोर्सेस है। इनके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये शॉर्ट में है, लेकिन शॉर्ट में महिला मजबूत बन सकती है और रोज़गार प्राप्त कर सकती है। उसमें उनका विकास होगा, उनका कुटुंब का विकास होगा, और उनका विकास होगा तो समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसमें एंजल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागे की रिपोर्ट। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में। आज ही एनरोल करें ICI एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।